हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी चेक है। इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगी, 2 मिनट की इंट्रोडक्शन। चाहे आप सुन लो या आप स्किप कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी है स्किप करने की तो आप स्किप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन जो मेरे चैनल में न्यू है उनके लिए बता रही हूँ। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिव तरीके से करती हूँ, जिसके मतलब है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस द्वारा। मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया ऑन 2011, और 2012 से मैं टैरो कार्ड रीडिंग प्रैक्टिशनर्स हूँ। आई मीन टू से टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैंने लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 किया था। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 द मोस्ट हाईएस्ट लेवल और A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। एकेडमी ऑफ इंडिया टैरो इज़ लाइक सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है इंडिया के टैरो रीडिंग के ऊपर। इसके साथ मैंने हीलिंग सीखा है, एनर्जी हीलिंग। रेकी हीलिंग में मैं करुणा रेकी ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ सिंस 2006 ओशिशुई शेकी रोहोयो, and that is the traditional Reiki, Oshishui Reiki, and Karuna Reiki from ULC, United States, Chicago, United States. ULC is an university for Karuna Reiki specially, जिन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया था, सर विलियम। उनके वो उनके उनके पास से मुझे सर्टिफिकेशन है। और इसके साथ मैं एक हीलर हूँ। मैं रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, एजुकेशन में हीलिंग देती हूँ। अगर आपको हीलिंग या रेकी के बारे में ज़्यादा जानना है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। दिस इज़ अ एनर्जी प्रोसेस जहाँ पर हम लोग यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी के द्वारा लोगों की प्रॉब्लम सोल्यूशन ठीक करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी के एक्सचेंज होती है, एनर्जी फ्लो होती है, कॉस्मिक एनर्जी की एक्सचेंज होती है। मैं कॉस्मिक हीलिंग में काबाला टेक्निक जानती हूँ, काबाला एक्सपर्ट हूँ। बेसिकली आई एम अ काबाला एक्सपर्ट, और मैं काबाला टेक्निक कॉस्मिक हीलिंग में जानती हूँ। और वो भी मैंने इंडिया के बाहर सीखा था। 2 ईयर्स मैं इंडिया के बाहर रह के सीखा था। अबाउट माई एजुकेशन, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ग्रेजुएशन मतलब मैंने जो ग्रेजुएशन किया था तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। और मेरी ग्रेजुएशन कोई बोटानी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इनमें नहीं है। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बैचलर्स कंप्लीट की हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड से। और मेरे 14 साल की हीलिंग की एक्सपीरियंस है, और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टैरो रीडिंग। यही है मेरे बारे में। दैट वॉज जस्ट अ 2 मिनट्स इंट्रोडक्शन। ट्विन फ्लेम जर्नी में सारे लोग नहीं होती है, इसीलिए मैंने बस 2 ही ऑप्शंस रखे हैं। जो भी ऑप्शंस आपको अट्रैक्ट करते हैं आप उसके तरफ जा सकते हो। आप आंखें बंद करके आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, और जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में उसको देख सकते हो। ये जो है ये लोटस फ्लावर है। लोटस फ्लावर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत ही खूबसूरत लोटस फ्लावर है, ट्विन फ्लेम जर्नी के एक पार्ट ही है, लोटस फ्लावर का एक पार्ट है उसमें। और ये ट्विन सोल के पूरे की पूरी ये जो है हार्ट चक्रा, सॉरी रूट चक्रा का साइन एंड हार्ट, एंड ये ट्विन सोल ही है। ये ट्विन फ्लेम के मेन आइकॉन ही यही है। तो ट्विन फ्लेम जो भी जर्नी में है, और लोटस फ्लावर की एक बहुत ही बड़ी मतलब भूमिका रहते हैं या पार्ट रहते हैं इन ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं आप आंखें बंद करके देख लीजिए, और मैं क्विकली ये रीडिंग शुरू करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी की ट्विन फ्लेम के एनर्जी चेक है, तो दोनों में से आंखें बंद करके एक भी कोई चॉइस कीजिए और ट्विन फ्लेम के एनर्जी चेक शुरू करते क्विकली। तो देखते हैं ट्विन फ्लेम के एनर्जी चेक में जिन्होंने ब्यूटीफुल 2 डार्क चॉइस किया था उनके क्या है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके देख लिए होंगे। जिनको विजन रीडिंग चाहिए वो मुझसे ले सकते हो। विजन रीडिंग फॉर जो लोग पास ओवर है, जो लोग मिसिंग है बहुत सालों से, जो लोगों को पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है बहुत सालों से, बिल्कुल ही कुछ जानते नहीं है उस इंसान के बारे में, वो विजन रीडिंग ले सकते हो। विजन रीडिंग के चार्जेस वगैरह अलग होती है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। मेरी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, स्काइप आईडी सब कुछ है। आइए देखते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक।
जिन्होंने ब्यूटीफुल टू डार्क चॉइस किया था उनके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हो रही है, आगे क्या है, अगले 3 to 6 मंथ्स में ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करते हैं। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहते, इसीलिए मैंने आप लोगों को 2 ही चॉइस दिया है। कुछ ही लोग होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट 3-4 तरीका की ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने ये ब्यूटीफुल टू डार्क चॉइस किया था उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रकल्स दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि पिछले 24-26 डेज से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको लग रहा है कि आप कहीं पर स्टक हो गए और बाहर नहीं निकल सकते हो। इसके रीज़न क्या है कि आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुए हैं और शायद आप लोगों में से कोई एक ने क्विट भी कर दिया कि आई कैन नॉट लिव इन दिस रिलेशनशिप। हालांकि आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल पर्सन हो, इसके बेस्ट फ्रेंड भी हो, लेकिन इसको अभी तक एहसास नहीं हुआ है, आपके पार्टनर को एहसास नहीं हुआ है कि वो आपके आपके ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पैशनेबल फीलिंग्स है उसकी कमियाँ हो रही है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिंपलिसिटी। आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत ज़्यादा सीधे तरीक़े से लाइफ लीड करते हो, तो मुझे यहाँ पर आपकी जो पैशन जो होती है, पैशनेट लव, वो नहीं है, वो इसके वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। और वो कमियाँ इसलिए है क्योंकि आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है वो आपको एक्चुअली समझते हैं एक दोस्त, दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके बारे में मुझे दिखाई दे रहा है कि अम, ये लोग लॉकडाउन से पहले मिलने भी गया, लेकिन जब ये इनसे मिले तो इन्होंने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि इसके लाइफ में कोई पार्टनर या थर्ड पार्टी आ चुका था। तो मुझे किसी के नाम महक महक ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ज़रूर मुझे रिप्लाई करना कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। तो इस तरीक़ा से कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कोई एरोबिक्स योगा टीचर है, मुझे नहीं पता कौन है एरोबिक्स योगा टीचर या डांस टीचर, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छा दिखाई दे रहा है कि अभी जो है, अभी आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ है और कई हद तक आपकी एक ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं रहने के बावजूद, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आपको सपोर्ट नहीं करने के बावजूद भी आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एबिलिटी के जागरण मुझे दिखाई दे रहा है। एक स्पिरिचुअल एबिलिटी है, एक अलग ही ढंग की स्पिरिचुअल एबिलिटी है आपके पास। अम, समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि आप एक सिंपल इंसान हो, एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप एक खुद के हीलर हो। लाइक आपके खुद की जब प्रॉब्लम आती है आप दूसरे के पास भागा भागा नहीं जाते हो, आप खुद का हीलिंग कर देते हो। और आप एक खुद के हीलर हो, आप एक मैनिफेस्टर हो, मैनिफेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, बहुत ही हेवी लेवल के नॉलेज है, तो आपके अंदर एक अलग ही ढंग का क्वालिफिकेशन है। लेकिन इस वक्त को आप लोगों के बीच में जो पैशनेट लव होना चाहिए एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के बीच में, तो वो आपके पार्टनर आपके अंदर नहीं देख पा रहे। ऑब्स्टेकल्स आर
डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स कह रहे हैं कि दो आपके पास ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, लेकिन आप आगे राइट डायरेक्शन में चलने के लिए यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। यूनिवर्स आपके लिए काम करेंगे, और जब ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आपको राइट डायरेक्शन भी दिखाएंगे। और एक्चुअली ऑब्स्टेकल्स आते भी इसलिए है कि आगे आप कभी भी मिस्टेक ना करो, ये बोल रहा चाह रहे यूनिवर्स। तो अब भी आपकी इंतज़ार काफ़ी रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, योर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन को वापस आते आते कम से कम 6 महीना, आफ्टर 6 मंथ्स। बट उसका भी सेकेंड स्टेज चल रहा है, उसके भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वक्त को हो रही है। उसको वापस आते आते आपके पास कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे। और आप लोगों को सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ वेरी टफ जर्नी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे होती है कि लोग अपने ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल के साथ बहुत दिन तक एक साथ नहीं रह पाते हैं, फिर अलग होती है, फिर आते आगे पीछे आते हैं, फिर गो ऑन एंड ऑफ रहते हैं। एक रनर होती है, एक चेज़र होती है। तो ये एक सेकेंड स्टेज है जहाँ पर आप रनर हो और वो चेज़र है, लेकिन सॉरी, आप चेज़र हो, वो रनर है। आप चेज़र हो, वो उसके पीछे भाग रहे हो, वो रनर है। लेकिन अब इस वक्त को, इस रनर को ठहरना है एक जगह पे, और उसको स्पिरिचुअल अवेकनेस और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद वो जो पैशनेट लव आप दोनों के बीच में से मिसिंग है, वो धीरे धीरे आएंगे। इस वक्त को मुझे इस कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप धीरे सब्र से काम लेते हो, आगे में भी धीरे सब्र से ही काम लीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। और अच्छे से ये ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करके आप रीयूनियन करने की कोशिश कीजिए, शादी करने की कोशिश कीजिए, और जो भी यूनिवर्स आपको पर्पस दिया है उस पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जिनके मैं एनर्जी पढ़ रही हूँ वो लोग कभी ना कभी, मुझे विजन आ रही है, कभी ना कभी एक स्पिरिचुअल राइटर बनेंगे, या स्पिरिचुअल मोटिवेटर या प्रीचर बनेंगे। उनके, आप लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर या स्पिरिचुअल राइटर बनने के लिए। यही है आज के जो जिन्होंने ब्यूटीफुल टू डार्क चॉइस किया था, उनके ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक। क्योंकि सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहते हैं, बहुत रेयर केसेस में रहते हैं, इसलिए मैंने दो ही ट्विन फ्लेम जर्नी के ऑप्शंस दिया है। मुझे भी आ रहा है कि दो तरीका के लोगों के बारे में थोड़ा विजन आ रहे थे, तो इसीलिए ये जिन्होंने लोटस फ्लावर चॉइस किया है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, उनके देखते हैं क्या है। देखिए, जो लोग ये अभी तक प्रॉपरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है दोनों इंसान को, मैं उनको डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन बोल के बुला नहीं सकती, क्योंकि वो नॉर्मली इंसान है, क्योंकि उनके पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है। वंस दे आर स्पिरिचुअली अवेकन एंड एक स्पिरिचुअलिटी के एक लेवल में पहुंचते हैं, तभी वो डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की नहीं है, बहुत अच्छा कार्ड्स आए हैं। पास्ट में ऐसे हुआ कि आप लोगों के एक थर्ड पार्टी कनेक्शन था, जिसकी वजह से आपकी ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल के साथ आपके बिल्कुल कट ऑफ हो गया।
आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ पास्ट में कट ऑफ हुआ है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी कनेक्शन थे और वो धीरे धीरे आपके लाइफ से निकल गए। दोनों के बीच में वो जंगलिंग आप कर रहा था, आपके डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन दोनों के बीच में इधर उधर कर रहे थे, तो वो निकल गए। मैनेज नहीं कर पा रहा था, आपके साथ एक लड़ाई हुआ और वो निकल गया। आपको पता चला उस थर्ड पार्टी के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया आप दोनों के बीच में और वो निकल गए। बट इस वक्त को जो मैं देख रही हूँ कि ट्विन फ्लेम एनर्जी जो आपकी देख रही हूँ, वननेस इज माई ट्रू नेचर। आप खुद ही पढ़िए, वननेस इज माई ट्रू नेचर। द हीलिंग occurs when I give myself permission to feel whatever feeling leave below the triggers. Heaven and the Christ flame, the blessing of the prosperity. आपके पास इस वक्त को आपके पास ब्लेसिंग्स है। आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल ज़रूर वापस आ रही है। अगले 5 महीने में वो आपके पास पूरी तरह से वापस आएंगे और आपने अपने रिलेशनशिप को खुद ही हील कर लिया है। इधर तो आपने हीलिंग की सहायता लिया था किसी के साथ, आपने किसी के पास से हीलिंग लिया था, या आपने अपने रिलेशनशिप को खुद ही हील कर लिया है। और जब वो वापस आए, सिर्फ यूनिवर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके थोड़ा थ्रोट चक्र का इश्यूज है, कम्युनिकेशन में आपके ढंग से कर नहीं पाते हो, आप कुछ बोलते हो लोग कुछ और समझते हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग कुछ उस तरीके से बातें मत कीजिए, क्लियर बातें कीजिए। और आगे में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, हेवनली लाइट। तो ये बिल्कुल कंप्लीट होते हुए आपके रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है बाय मंथ ऑफ दिसंबर, पूरी तरह से रीयूनियन हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए आपके ट्विन फ्लेम के साथ। वाओ गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे ये इंसान 5 महीने में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, आपसे बात करते हुए, आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में जो एक पैशनेट लव है वो बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की केयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पास वो वापस आ रहे हैं एक मदरली फादरली फिगर बन के आपके केयर करने के लिए। और आप दोनों के शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आफ्टर दिसंबर, मतलब 2021। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बुलाना, मुझे शादी में जाना बहुत पसंद है। बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने ये लोटस फ्लावर चॉइस किया है तो उनके लिए इससे खुशखबरी क्या बोले कि आपके रीयूनियन हो रही है और आपके रीयूनियन के बाद शादी भी हो रही है। दिसंबर के बाद से देखिए आपको 70 to 80 डेज के टाइम रहेगा, जिस टाइम के अंदर मुझे लगता है इधर तो आपकी शादी हो जाएगा, नहीं तो एंगेजमेंट होगी, या आप दोनों मिलते हुए दिखाई देंगे, पूरी तरह से कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब इतने खुशी के वजह है, बस आपके थ्रोट चक्र में थोड़ा इश्यूज है, तो राइट वर्ड्स, ठीक तरीके से वर्ड्स सामने में कैरी फॉरवर्ड कीजिए, ठीक तरीके से वर्ड्स को बोलिए। जब वो वापस आए तो ठीक ढंग से बात कीजिए, फिर से दूसरा कॉन्फ्लिक्ट्स मत बनाइए, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स में मत घुसिए, अच्छे तरीके से उसको समझाइए बातों को। बाकी सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इनफैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में भी मैं देख रही हूँ आपके ट्विन फ्लेम आने के बाद बहुत हेवी ग्रोथ है, हेवी ग्रोथ है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। एंड जो हो गया वो हो गया, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया था, जो थर्ड पार्टी हो गए थे, वो अब भी इस वक्त को थर्ड पार्टी सब चीज़ों को छोड़ के आपके पास आ रही है। तो आपके पास जब वो सब कुछ छोड़ के आ रही है तो आपका बनता है कि आप उसके साथ दो, आप साथ दीजिए उसके। और आपके रिलेशनशिप मुझे पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। वाओ व्हाट अ न्यूज़, गुड न्यूज़ कि आप लोग 2020 दिसंबर के बाद आप शादी कर रहे हो या आपकी एंगेजमेंट हो रही है, 70 डेज के टाइम के अंदर ही आपकी एंगेजमेंट या शादी हो रही है। आप लोग हेवन में मिल रहे हो, हेवनली लाइट आ रहा है, हेवन में मिलने की जैसा हो रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये ट्विन फ्लेम के जो एनर्जी चेक किया वो आपको कैसे लगा। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, रात भर मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर उठ के मैं आपको बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है मुझे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे।